जी बेटा। बेटा आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एवरेज ड्यू डेट। बेटा जी, जो एवरेज ड्यू डेट का टॉपिक है, इसमें बेसिकली हमको एक ड्यू डेट कैलकुलेट करनी होती है। एक ड्यू डेट गिवन होती है और एक ड्यू डेट निकालनी होती है, यानी एक तरीके से दो ड्यू डेट हो गई। अब ये ड्यू डेट क्या है? मान लीजिए एक बायर और सेलर का कंसेप्ट है। हम किसी से कुछ खरीदते हैं तो हम बायर हो गए, हम किसी को कुछ बेचते हैं तो बेटा हम सेलर हो गए। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कि हमने ए को एक महीने का उधार पर गुड्स बेचा है। एक महीने का हमने टाइम दिया है और हमने ए को कई बार गुड्स बेचा है। एक बार हमने उसको 10 मई को गुड्स बेचा, जिसका पैसा उसको 10 जून को देना था। ऐसे ही फिर 5 जून को माल बेचा तो उसको पैसा 5 जुलाई को देना था। 15 अगस्त को माल बेचा जिसका पैसा 15 सितंबर को देना था। ऐसे ही उसे कुछ पैसा 2 अक्टूबर को देना था या 6 अक्टूबर को देना था। तो बेटा एक पार्टी से हमने डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे पैसे लेने हैं। तो अब हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो एक ही बार जो भी पैसा देना है वो एक ही बार इकट्ठा वन टाइम दे दे। उसकी पेमेंट की ड्यू डेट्स तो अलग अलग है। कुछ पैसा उसको 5 मई को देना है, कुछ पैसा उसको 20 मई को देना है, कुछ पैसा उसको 2 जून को देना है, कुछ पैसा 10 जून को देना है, कुछ पैसा 20 जून को देना है। अब ये अलग अलग डेट्स पर उसको पेमेंट देगा तो उसको भी बार बार पेमेंट्स देनी पड़ेंगी, उसको बार बार पैसा अरेंज करना पड़ेगा। और हमको भी क्या है, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि एक ही बारी में जितना भी मेरा ड्यूज है वो एक ही बारी में पे कर दे एक पर्टिकुलर डेट पे। तो जितने भी ड्यूज होते हैं, जो ड्यू डेट्स होती हैं अलग अलग, हम उसकी एक फाइनल ड्यू डेट निकाल लेते हैं और हम कहते हैं कि आपका जो भी सारा ड्यूज है अलग अलग डेट का, आप वो इस एक ड्यू डेट पे हमको पे कर दो। इसलिए हम इसे कहते हैं बेटा जी ड्यू डेट। समझ गए? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, बेटा इसका टॉपिक क्या है? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स डन बिटवीन बायर एंड सेलर। बायर और सेलर्स के बीच में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में होती है और उसके अकॉर्डिंग उसकी जो ड्यू डेट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट ड्यू डेट होती है। ए डेट इज डिसाइडेड फॉर सेटलमेंट। हम एक तारीख रख लेते हैं कि आप इस डेट में जितना भी आपका ड्यूज है उस तारीख में आप वो सारा पैसा दे देना हमको। इसलिए हम उसको बेटा बोलते हैं ड्यू डेट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का बेस क्या है। इस चैप्टर में सिर्फ इतना सा है कि आपको अलग अलग डेट्स में पेमेंट मिलेगा या देना है आपको किसी को, और आप चाहते हो कि वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में जो पैसा देना है वो एक ही डेट में सारा पैसा चुका दिया जाए। इसे हम बोलते हैं बेटा जी ड्यू डेट। इस चैप्टर में जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कितनी तरह के क्वेश्चंस होते हैं बेटा जी, तो इसमें होता है व्हेन वन पार्टी इज इन्वॉल्व, यानी कि यहां पर हम एक पार्टी को माल बेच रहे हैं या हम एक पर्टिकुलर पार्टी से माल खरीद रहे हैं, हम खरीद ही रहे हैं हर बार, या हम एक पार्टी को बार बार माल बेच रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं वन पार्टी ट्रांजेक्शन्स। हम इसको और अभी डिटेल से समझेंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं व्हेन टू पार्टीज इन्वॉल्व। तीसरे नंबर पे होता है रीपेमेंट ऑफ लोन। हमने कोई लोन लिया है जिसकी हमें पेमेंट अब डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में करनी है और हम चाहते हैं कि हम एक ही डेट में सारा लोन का पैसा चुका दें। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डिफरेंट डेट में पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया है और अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस चार तरीके के क्वेश्चन है, व्हेन वन पार्टी इज इन्वॉल्व, व्हेन टू पार्टीज इन्वॉल्व, रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आओ बेटा जी ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं इनको हम और डिटेल में अच्छे से समझते हैं कि ये क्या है। बेटा जी ये जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है वन पार्टीज इन्वॉल्व। यहां पर आप ये मान लीजिए कि ये जो हमारा करेक्टर है इसको हम ए मान लेते हैं और हम इस करेक्टर को बी मान लेते हैं। अब जो ए है उसने गुड्स बेचा है बेटा जी, ए सोल्ड गुड्स टू बी। अब ए ने गुड्स बेचा है, 4 अप्रैल को 10,000 का माल बेचा था, 9 मई को 5,000 का, 7 जून को 8,000 का और 5 जुलाई को 3,000 रुपए का माल बेचा था। या यूं कह लीजिए कि 4 तारीख को हमें 10,000 पार्टी से लेने हैं, 9 तारीख को हमें 5,000 रुपए लेने थे, 7 जून को हमें 8,000 लेने थे, 5 जुलाई को हमें 3,000 लेने थे। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे ये पैसा लेना है। तो बी के लिए कन्वीनियंट ये है कि वो सारा पैसा एक फिक्स डेट, हम एक डेट डिसाइड कर लेते हैं आपस में। उस डेट पर बी हमको सारा पैसा जो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में उसको देना है वो एक पर्टिकुलर डेट पे ही हमको सारा पैसा दे दे।
तो हम इसे यहाँ पर कह रहे हैं वन पार्टीज इन्वॉल्व, यानी यहाँ पर एक पार्टी इन्वॉल्व है, यानी ए बी को माल बेच रहा है हर केस में। या ऐसे भी आ सकता है कि ए ने बी से डिफरेंट डिफरेंट डेट पे माल खरीदा और उसे डिफरेंट डिफरेंट डेट पे पैसा देना है। तो जब एक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको कहते हैं बेटा जी वन पार्टीज इन्वॉल्व। तो ऐसे केस में हम लोगों को ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, हम ये जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है इन सारी डेट्स का, इनके बेस पर हम एक एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी आप धीरे धीरे सीखोगे। और जो भी हमारी, जैसे जो हम एक बेस डेट लेते हैं, सबसे पहले हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए एक बेस डेट लेते हैं। उस बेस डेट के बेसिस पे हम एक ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं जिस डेट में बी हमें फाइनली अपना सारा पैसा पे कर देगा। उस मान लो सपोज करो जो हमारी ड्यू डेट है वो 15 मई निकली, यानी कि उसे ये सारी पेमेंट 15 मई को कर देनी चाहिए। अगर तो वो ड्यू डेट से पहले पेमेंट करेगा, कायदे से उसे पेमेंट कब करनी चाहिए, बी को 15 मई को। सारी पेमेंट बी को 15 मई को कर देनी चाहिए। अगर बी सारी पेमेंट ड्यू डेट से पहले कर देगा, ड्यू डेट से पहले कर देगा, तो बेटा जी ऐसी कंडीशन में उसने जल्दी पेमेंट कर दिया तो हम उसको रिबेट देंगे। और अगर वो मान लीजिए ड्यू डेट जब 15 मई है उसके बाद पेमेंट करेगा तो हम उसे कहेंगे बेटा जी उसके लिए हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यानी डिफरेंट डिफरेंट डेट्स का जो पेमेंट है उसके लिए हमने एक ड्यू डेट कैलकुलेट की जो हमारी सपोज करिए 15 मई निकली। उसको पेमेंट 15 मई को देना है। अगर वो 15 मई से पहले पेमेंट दे देगा तो बेटा हम उसको जल्दी पेमेंट के लिए रिबेट अलाउ करेंगे। और अगर वो 15 मई के बाद पेमेंट करेगा तो बेटा जी हम उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है और जो ड्यू डेट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट ड्यू डेट्स है। और हम एक पर्टिकुलर डेट कैलकुलेट करते हैं जिसपे वो अपना सारा जो ड्यूस है वो उस पर्टिकुलर डेट पे चुका देगा। इसी को हम बोलते हैं बेटा जी एवरेज ड्यू डेट। आपको कंसेप्ट समझ में आया बेटा? यस सर। सर ये बेस डेट हमें गिवन होती है? बेटा जी बेस डेट जो है वो या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं तो जो आपकी सबसे पहली ट्रांजैक्शन होती है, जैसे यहाँ पे 4 अप्रैल हमारी सबसे पहली डेट है, तो जो हमारी सबसे पहली डेट होती है उसी को हम बेस डेट मान लेते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल और करेंगे, सर आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर। जी बेटा। अब आता है सेकंड कंसेप्ट, व्हेन टू पार्टीज इन्वॉल्व, यानी दोनों पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है। यहां पर हम ये मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा है ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ने बी को माल बेचा और बी ने गुड्स बेचा है ए को, यानी दोनों पार्टी एक दूसरे को माल बेच रही है। ए पार्टी ने 4 अप्रैल को और 5 जुलाई को बी को माल बेचा है और बी ने 7 जून और 8-9 मई को माल बेचा है। तो दोनों पार्टी से एक दूसरे को माल खरीद बेच रही हैं। तो जहां पर दोनों पार्टी एक दूसरे को माल खरीदती और बेचती हैं वहां पर हम टू पार्टीज इन्वॉल्वमेंट मानते हैं। आया समझ में? वन पार्टी इन्वॉल्वमेंट और टू पार्टी इन्वॉल्वमेंट में क्या फर्क है? वन पार्टी में एक ही पार्टी माल बेच रही है या एक ही पार्टी माल खरीद रही है। यहां पर दोनों पार्टीज एक दूसरे को माल खरीद और बेच रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं बेटा टू पार्टीज इन्वॉल्व। डन बेटा? यस सर। तीसरा, रीपेमेंट ऑफ लोन। मान लीजिए बेटा जी ए ने किसी पर्टिकुलर पर्सन से या बैंक से, किसी पर्टिकुलर पर्सन से या बैंक से लोन लिया हुआ है और उसे बैंक को इन पर्टिकुलर डेट्स में अपनी इंस्टॉलमेंट चुकानी है। उसे 10,000 रुपए 5 अप्रैल को वापस करने हैं, 10,000 5 मई को देने हैं, 10,000 5 जून को देने हैं, 10,000 5 जुलाई को देने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसी डेट कैलकुलेट कर लेंगे जहां पर वो सारा पैसा लमसम इकट्ठा एक साथ दे दे। तो उस कंडीशन में इसे भी हम एवरेज ड्यू डेट ही कहेंगे। यहाँ पर हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है, हम यहाँ पे लोन की इंस्टॉलमेंट लौटा रहे हैं और जब हम लोन की जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट चुकानी है उसकी एक पर्टिकुलर डेट निकाल लेंगे जहां पर वो सारा पैसा एक साथ इकट्ठा पे कर दे। तो इसको भी यहाँ पर हम एवरेज ड्यू डेट कहेंगे। डन। ये तीसरा टाइप था हमारा क्वेश्चन का बेटा। चौथा, कि एक पर्टिकुलर पार्टनर है जिसने बिजनेस से डिफरेंट डिफरेंट डेट में पैसा विड्रॉ किया है। 8,000 रुपए 1 जून को विड्रॉ किए हैं, 3,000 15 जुलाई को विड्रॉ किए हैं, 10,000 रुपए 30 नवंबर को विड्रॉ किए हैं। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। तो बेटा जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम 12th में पार्टनरशिप में सीख कर आए हैं, जैसे वहां सीखा था वैसे ही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट मेथड। तो इसमें हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। तो बेटा जी 4 तरीके के क्वेश्चंस हो गए, मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। व्हेन वर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व,
व्हेन टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, व्हेन रीपेमेंट ऑफ लोन का केस आ जाए, और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो बेटा जी 4 तरीके के क्वेश्चंस दिए हैं इस चैप्टर में, हम टर्न बाय टर्न हर मेथड को सीखेंगे। क्वेश्चन में जो चीज तुम्हें ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वो क्या है, जब आप ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे तो केस 1 आपको स्पेसिफिक डेट गिवन होगी। यानी स्पेसिफिक डेट गिवन का मतलब होता है कि सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखा होगा कि पार्टी किस डेट में पेमेंट देगी। जैसे 4 जून को पैसा देना है 10,000 रुपए, इसके अलावा 20 जून को देने हैं 5,000 रुपए, 5 जुलाई को देने हैं 8,000 रुपए, तो वो डेट गिवन है किस डेट में पैसा देना है, तो उसी को हम अपनी डेट मान लेते हैं, यानी इस तारीख में इस पार्टी को पेमेंट देनी है। दूसरा, अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि क्वेश्चन में मंथ्स और डेज दिए हैं कि 3 महीने बाद पैसा देगा या 60 दिन बाद पैसा देगा, तो बेटा जी ड्यू डेट निकालते समय जो भी डेट ऑफ बिल है, जिस तारीख में बिल ड्रॉ किया गया है, इसके अलावा उसमें या जितने भी मंथ है हमें क्वेश्चन में दिए उसमें हम ऐड कर देते हैं ग्रेस पीरियड, जैसा हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था कि हम 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर देंगे। तो डेट ऑफ बिल में जितने भी मंथ है या जितने भी डेज का हमें ड्यूरेशन गिवन होगा, प्लस उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर देंगे। ऐसा हम तब करते हैं जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक होता है। ये हम पढ़कर आ चुके हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, वही वाला कंसेप्ट लगेगा। अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर पब्लिक हॉलीडे है तो हम ड्यू डेट कैसे लेते हैं। अगर पब्लिक हॉलीडे होता है, हमें पहले से पता होता है कि उस दिन छुट्टी है, तो हम ड्यू डेट उससे पहले वाले दिन को मानते हैं। और अगर इमरजेंसी हॉलीडे आ जाता है कि कुछ ऐसी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, जैसे सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, तो उस कंडीशन में जो ड्यू डेट है वो नेक्स्ट डे हो जाती है, समझ गए। या फिर हमारे यहाँ का कोई प्रेसिडेंट एक्सपायर हो गया है और उसकी वजह से जो है छुट्टी डिक्लेयर हो गई है, तो ऐसे में जो ड्यू डेट होती है उससे नेक्स्ट डे को हम अपनी ड्यू डेट एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है बेटा। सब पब्लिक हॉलीडे में कब होती है? पब्लिक हॉलीडे बेटा 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती नहीं है। तो पब्लिक हॉलीडे में हम कब कलेक्ट मतलब कब पेमेंट करते हैं? एक दिन पहले बेटा, जैसे बैंक संडे है, संडे पब्लिक हॉलीडे है बेटा, संडे अगर आपकी ड्यू डेट आ रही है तो आपने जब कैलकुलेट किया तो ड्यू डेट संडे का दिन बैठ रहा है, तो उससे एक दिन पहले सैटरडे को पेमेंट होगी। ओके सर। और सर इसमें इमरजेंसी में? इमरजेंसी में बेटा नेक्स्ट डे, मान लीजिए ड्यू डेट 3 जुलाई है, तो उस कंडीशन में अगर सरकार ने उस दिन का इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया है, तो ऐसे में जो पेमेंट है वो 4 जुलाई को होगी, एक दिन लेट। ओके सर। जी बेटा जी। अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सीखेंगे। वन पार्टी इज इन्वॉल्व, यानी यहाँ पर ए बी को माल बेच रहा है और डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को उसे पैसे लेने हैं। उस कंडीशन में हम ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा जी, ये आपके स्टडी के क्वेश्चंस हैं और उन्हीं को यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। चलिए बेटा जी फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। The followings are the amounts due on different dates in between the same parties. दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन हुई है। 500 रुपए हमें 3 जुलाई को लेने हैं, 800 रुपए बेटा हमें 2 अगस्त को लेने हैं, और इसके अलावा 1,000 रुपए हमको 11 सितंबर को लेने हैं। ये हमें ड्यू डेट दी हुई है। अब हम एक ऐसी डेट निकालना चाहते हैं कि वो तीनों पेमेंट का पैसा उस पर्टिकुलर डेट पे ही हमें दे दे। तो वो जो डेट अब हमें कैलकुलेट करनी है बेटा, उसको बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। डन। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये फॉर्मेट बनाया। सबसे पहला कॉलम बेटा जी ड्यू डेट का रहेगा, दूसरे कॉलम में बेटा जी हम अमाउंट लिखेंगे, तीसरे कॉलम में डेज जो कि हम कैलकुलेट करेंगे बेटा जी, डेज हम कैलकुलेट करेंगे, इसके अलावा प्रोडक्ट ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे बेटा जी, अब आप क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले बेटा जी ड्यू डेट क्या दी थी, 3 जुलाई, 500 रुपए। बेटा जी देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 जुलाई और यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया 500 रुपए, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 500 रुपए। उसके बाद बेटा जी 2 अगस्त दिया हुआ है और अमाउंट दी हुई है 800 रुपए, बेटा जी हमने वो भी मेंशन कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को 1,000 और 11 सितंबर की डेट दी है, ये भी हमने मेंशन कर दिया। तो बेटा जी ये तो हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी। अब यहां से हम डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा आप ये समझें कि हम बेस डेट कैसे मानते हैं। हम बेस डेट मानते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन्स दिए हैं उनमें जो सबसे पहले वाली डेट होगी उसे बेस डेट मानेंगे। तो हमारी सबसे पहली ट्रांजेक्शन कब हुई है,
सर 3 जुलाई को। तो बेटा थर्ड। 3 जुलाई इज अवर बेस डेट, तो 3 जुलाई हमारी बेस डेट है। अब 3 जुलाई से मैं बाकी की डेट्स तक का टाइम पीरियड गिनूंगा। कैसे? सबसे पहले बेटा 3 जुलाई से 3 जुलाई, बेटा अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने आपकी हेल्प के लिए ये कैलकुलेट किया हुआ है। बेटा जी 3 जुलाई से 3 जुलाई तक का टाइम गिनूंगा तो कितना टाइम हो जाएगा? बेटा जी 3 जुलाई से 3 जुलाई तक का टाइम गिनूंगा तो 3 जुलाई से 3 जुलाई तक का टाइम हो गया 0 डेज। उसके बाद मुझे बेटा जी 3 जुलाई से डेज काउंट करने हैं, कहां तक के? 2 अगस्त तक के। 3 जुलाई से 2 अगस्त तक के दिन गिनने हैं बेटा जी। तो कैसे गिनेंगे बेटा जी? बेटा जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। जुलाई में डेज होते हैं 31। 31 में से 3 दिन तो आप घटा दो क्योंकि हमें 3 जुलाई से आगे के दिन गिनने हैं। तो 31 डेज जुलाई में होते हैं। जुलाई के 31 दिन है, 31 में से 3 दिन तो जुलाई के हटा दो क्योंकि हम 3 जुलाई से आगे के दिन गिन रहे हैं। तो 31 में से 3 गए तो बेटा जी कितने दिन बचे जुलाई के? जुलाई के बचे 20। बेटा जी 28 दिन। यस और नो? यस सर। उसके बाद मुझे जुलाई के बाद अगस्त तक के दिन गिनने हैं, तो बेटा जी 2 दिन किसके हो गए? बेटा जी 2 दिन हो गए अगस्त के। तो यानी कि मैंने 31 में से सबसे पहले 3 दिन घटाए जुलाई के, तो 28 दिन तो हो गए जुलाई के और 2 दिन अगस्त के। तो टोटल कितने दिन हो गए बेटा जी? 30 दिन हो गए। तो ये हमारे टोटल 30 दिन हो गए। ये 30 दिन हमने कैलकुलेट करके यहां लिख दिया। बोलो बेटा, आया आपको समझ में? यस दोबारा सर। सीखते हैं बेटा जी। 3 जुलाई से मेरे को 11 सितंबर तक के दिन गिनने हैं। 3 जुलाई से बेटा जी 11 सितंबर तक के दिन गिनने हैं। आओ बेटा जी गिनते हैं। 3 जुलाई से दिन गिनने हैं 11 सितंबर तक के। सबसे पहले बेटा आप मुझे ये बताओ कि जुलाई में कितने दिन होते हैं? जुलाई में 31 दिन होते हैं। 31 में से 3 दिन तो आप जुलाई के घटा दो, 3 जुलाई से आगे के दिन गिनने हैं। तो 31 में से 3 दिन घटा दें तो कितने दिन बचे बेटा जी जुलाई के? 28। 28। 31 दिन बचे बेटा जी अगस्त के। और इसके अलावा 11 सितंबर तक दिन गिने हैं, तो 11 सितंबर यानी 11 दिन सितंबर के हो गए। तो बेटा जी टोटल डेज कितने हुए? टोटल डेज हो गए 28 + 31 + 11, यानी टोटल दिन कितने हो गए बेटा जी? 70 दिन हो गए। और ये जो 70 डेज है बेटा जी, ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जी बेटा, दिन गिनने आए क्या आप लोगों को? सर लास्ट वाला एक बार और बता दो। जी बेटा एक बार और देखो। क्वेश्चन में लिखा है 3 जुलाई से 11 सितंबर तक के दिन गिनने। बेटा सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये सोचो कि जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से 3 दिन तो आप घटा दो पहले, क्योंकि हम 3 जुलाई से ऑनवर्ड दिन गिनना चाहते हैं, तो 3 जुलाई को इंक्लूड नहीं करते। 31 में से 3 गए तो बेटा 28 दिन तो बचे जुलाई के। फिर 31 दिन हो गए अगस्त के, और हमें 11 सितंबर तक के दिन गिनने, तो 11 दिन सितंबर के हो गए। टोटल दिन कितने हुए बेटा जी? 70। ओके सर। अब क्या करेंगे बेटा जी? ये जो अमाउंट दिया हुआ है 500 रुपए का, इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 500 इंटू 0 बेटा 0 हो गया। 800 मल्टीप्लाई बेटा जी हम 30 करेंगे तो कितना हो गया प्रोडक्ट? 24,000। 1000 की मल्टीप्लाई 70 में करेंगे तो बेटा जी कितना हो गया? 70,000। यहाँ पे हमने बेटा जी प्रोडक्ट का सम कर लिया। ये हमारा प्रोडक्ट का सम आ गया और ये बेटा जी हमारा अमाउंट का सम है। अब अगर हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है तो बेटा फार्मूला है, ड्यू डेट निकालनी है तो बेस डेट, जो कि हमारी बेस डेट बेटा जी हमारी क्या मानी हुई है हमने? बेटा जी हमारी बेस डेट है 3 जुलाई। लो बेटा जी बेस डेट मैंने लिख दी 3 जुलाई। यहां पर देखो आपको बेस डेट हो गई 3 जुलाई। अब हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए डेज निकालने होंगे। इसका फार्मूला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा बेटा जी कितना था? 94,000। डिवाइड बाई बेटा जी किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे अमाउंट से। तो मैंने प्रोडक्ट की अमाउंट को, प्रोडक्ट की डिजिट को अमाउंट की डिजिट से डिवाइड कर दिया। अमाउंट है 2300, प्रोडक्ट दिया हुआ है 94,000। 94,000 को 2300 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा जी? निकल कर आएगा 40 पॉइंट समथिंग डेज। अगर 40 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो हमेशा राउंड फिगर में डेज 41 डेज माने जाएंगे। मान लो 40.28 आ रहा है तो भी 41 मानेंगे, 40.78 आ रहा है तो भी हम 41 डेज मानेंगे, 40.93 आ रहा है तो भी बेटा जी 41 डेज मानेंगे। तो अब मेरे को क्या करना है? बेस डेट में 41 दिन जोड़ दूं तो वो आ जाएगी मेरी ड्यू डेट। तो बेटा जी 3 जुलाई में 41 दिन मुझे जोड़ने हैं। 3 जुलाई में मैं 41 डेज जोड़ूंगा तो 13 अगस्त मेरी क्या आ जाएगी?
13 अगस्त मेरी आ जाएगी ड्यू डेट। अब ये डेज कैसे जोड़ेंगे, आ जाओ बेटा जी मैं जोड़ना सिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करके रखी है। जी बेटा जी 41 डेज कैसे काउंट करेंगे बेटा जी, टोटल 41 डेज है। जुलाई में टोटल कितने दिन होते हैं, जुलाई में दिन होते हैं 31। 31 में से 3 दिन तो आप जुलाई के पहले हटा दो, क्योंकि वो हमें 3 के ऑनवर्ड दिन गिनने। तो 31 में से 3 दिन तो हमने हटा दिए जुलाई के, तो अब बेटा जुलाई के कितने दिन बचे, 28। तो 41 डेज में से सबसे पहले 21 डेज तो घटाएंगे जुलाई के। तो अब हमारे पास कितने दिन और बचे आगे काउंटिंग करने के लिए, 11 दिन। अब वो 11 दिन हमें किसके गिनने हैं, अगस्त के। तो इट मींस 11 अगस्त हमारी ड्यू डेट होगी। जी बेटा जी, अब आपके मन में सर जो जो डाउट्स हो पूछे। मैं आपको एक बार एक बार रिकॉल करा दूं। सबसे पहले बेटा जी मुझे जो क्वेश्चन में ड्यू डेट दी हुई थी, मैंने वो ड्यू डेट मेंशन की। उनकी जो अमाउंट गिवन थी वो अमाउंट मेंशन की। मैंने डेज गिने। डेज कैसे गिने बेटा, 3 जुलाई से 3 जुलाई तक 0 होता है। 3 जुलाई से 2 अगस्त तक दिन गिनने थे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जुलाई में 31 दिन होते हैं। 31 में से 3 दिन तो मैंने जुलाई के हटा दिए, तो 21 डेज। और 2 दिन अगस्त के, तो टोटल डेज हो गए 30। 3 जुलाई से मैंने 11 सितंबर तक के दिन कैसे गिने थे, 31 डेज जुलाई के थे। 3 दिन हटा दिए जुलाई के, तो बचे 28 दिन। उसके बाद 31 दिन बचे बेटा जी सितंबर के, ये रहे। इसके अलावा 11 दिन बचे सितंबर के, 31 दिन थे अगस्त के। टोटल किया 70 डेज आया। बाद में हमने डेज और अमाउंट की मल्टीप्लाई की, प्रोडक्ट आया। प्रोडक्ट के सम को बेटा जी डिवाइड करना है अमाउंट के सम से, तो हमारे पास डेज आएंगे। बाद में जो भी डेज आएंगे उसे बेस डेट में जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ा, 41 दिन गिनने हैं, उसमें से सबसे पहले 28 दिन हमने जुलाई के घटाए, बचे 11 दिन। वो 11 दिन किसके गिनने हमें, अगस्त के। तो 11 अगस्त ड्यू डेट हो गई। जी सर बेटा। यहाँ पे जुलाई की ऐड की है। बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो है, थोड़ा लाउडली बोलिए। सर जुलाई के क्यों ऐड किए हैं यहाँ पे? बेटा मेरे को तो 3 जुलाई से ऑनवर्ड दिन गिनने हैं ना, तो जुलाई के बचे हुए दिन नहीं गिनूंगा मैं। आपको 3 जुलाई से आगे के दिन गिनने हैं, तो 3 जुलाई से आगे दिन बचेंगे कितने। जब टोटल दिन 31 है, 3 दिन जुलाई के निकल गए, तो अब जुलाई के कितने दिन बचे बेटा, 28 डेज। और 11 दिन बेटा अगस्त के। बेस डेट से आगे का टाइम गिनना है बेटा। तो टोटल डेज हो गए हमारे पास 41। 41 में से आपने सबसे पहले 28 दिन बचे हुए जुलाई के घटाए, फिर बचे 11 दिन, वो हमने आगे अगस्त के जोड़ दिए। सर जी यहाँ बेटा। पे सिर्फ स्टार्टिंग वाला मंथ लेते हैं सिर्फ। सबसे पहली ट्रांजैक्शन की डेट को बेटा बेस डेट लेते हैं। जितने भी सम्स करेंगे सब में यही करेंगे हम। और कोई डाउट बेटा। नो सर। चलिए बेटा, और अच्छे से सीखते हैं। अभी हम इन्हीं चीजों को रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी चीजें, हम फर्स्ट मेथड जो सीख रहे हैं, फर्स्ट पार्टी इन्वॉल्व, बस उसी के क्वेश्चन सीखेंगे, सो दैट कि आपको ये मेथड और अच्छे से आ जाए। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 सी बेटा। द फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में ट्रांजेक्शन हुई है। यहाँ पे लिखा है वाई चाहता है 18 मार्च को सारी पेमेंट करना, या 14 जुलाई को। इन दो डेट्स में वो सारी पेमेंट करना चाहता है। अगर वो जल्दी पेमेंट करेगा तो हो सकता है हमें उसे रिबेट देना पड़े, और अगर वो लेट पेमेंट देगा तो बेटा जी हमको हो सकता है उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करना पड़े। डन। तो ये हमको सबसे पहले डेट्स दिए, पहले हम डेट पढ़ते हैं बेटा जी। 10 जनवरी पहली ट्रांजेक्शन की डेट है, अमाउंट है 500। फिर 26 जनवरी, एज यू नो बेटा 26 जनवरी बेटा नेशनल हॉलीडे होता है, रिपब्लिक डे है। तो अगर पब्लिक हॉलीडे आता है तो ड्यू डेट क्या रहेगी बेटा जी, 25 जनवरी। बेटा ये इस क्वेश्चन की खास बात है, टीचर ने हमको हिंट दे दिया पहले से ही, 25 जनवरी। ये देखिए बेटा, तो हमने ड्यू डेट एक दिन पहले की लिए। फिर 23 मार्च, 18 अगस्त संडे, बेटा संडे पब्लिक हॉलीडे होता है, तो उस कंडीशन में यहां पर क्या होगा, ड्यू डेट बेटा जी एक दिन पहले वाली लेंगे। यही इस क्वेश्चन में खास बात थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया बेटा जी, डेट लिखी 10 जनवरी, अमाउंट कितनी थी 500। फिर 25 जनवरी बेटा जी अमाउंट लिखी 1000। 23 मार्च अमाउंट लिखी 3000। उसके बाद 18 अगस्त है तो हम लेंगे 17 अगस्त, अमाउंट लिख ली हमने 4000।
अब बेटा जी डेज कैसे गिनेंगे? सबसे पहले 10 जनवरी से 10 जनवरी तक। बेटा जी 10 जनवरी से 10 जनवरी तक कितने दिन होते हैं? 10 जनवरी से 10 जनवरी तक कितने दिन होते हैं सर? 10 जनवरी से 10 जनवरी 0 होते हैं। जी बेटा। अब बेटा जी 10 जनवरी से आगे दिन गिनेंगे बेटा जी 25 जनवरी तक। ये तो आप बता दो, ये तो बहुत इजी है। 10 जनवरी से 25 जनवरी तक, 25 जनवरी में से 10 जनवरी घटा दो। 10 से 25 के बीच में कितने दिन का गैप हुआ सर? 15 दिन का। जी बेटा 15 दिन का गैप लिख लो। लिख दिया बेटा। अब 10 जनवरी से हमें 23 मार्च तक के दिन गिनने। 10 जनवरी से 23 मार्च तक के दिन गिनने बेटा जी। गिनना शुरू करूंगा। 10 जनवरी से आगे गिनना है बेटा। जनवरी में बेटा टोटल डेज कितने होते हैं? जनवरी की 31। 21, 30। यस सर। 31 में से 10 दिन तो आप शुरू के जनवरी के घटा दो, क्योंकि हमें 10 जनवरी से आगे के दिन गिनने हैं। तो 31 में से 10 दिन तो हमने जनवरी के घटा दिए, तो जनवरी के कितने दिन बचे बेटा जी? 21। 21 दिन बचे जनवरी के। यस और नो? यस सर। उसके Yes, बाद sir. 28 दिन बेटा जी फरवरी के हो गए। फरवरी के कितने दिन लेंगे बेटा जी? 28 Yes. दिन फरवरी के हो गए। जनवरी से अगला महीना फरवरी। उसके बाद मुझे 23 दिन गिनने हैं मार्च के, तो 23 दिन डायरेक्टली हो गए मार्च के। इन सबको जोड़ेंगे तो बेटा जी टोटल डेज हो गए 72। बेटा जी 72 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, 72 डेज। यस सर। आगे चलते हैं बेटा जी। अब 10 जनवरी से 17 अगस्त तक दिन गिनने हैं। ये अच्छा है, थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो हमें दिन गिनने में थोड़ा और अच्छा से लगेगा कि हम ठीक से गिनेंगे। आओ बेटा जी दिन गिनना शुरू करते हैं। 10 जनवरी से 17 अगस्त तक दिन गिनने बेटा जी। सबसे पहले जनवरी के कितने दिन बचे? 21। 31 में से 10 दिन घटा दो, जनवरी के हो गए 31 दिन। 21 दिन बचे बेटा जी। 28 दिन बेटा जी सर फरवरी के हो गए 28 दिन। उसके बाद बेटा जी मार्च के कितने दिन? 31 दिन हो गए बेटा जी मार्च के। उसके बाद बेटा जी अप्रैल के 30 दिन। उसके बाद मई के 31 दिन। उसके बाद जून के 30 दिन। इसके अलावा जुलाई के 31 दिन। और 17 अगस्त तक के दिन गिनने तो बेटा जी 17 दिन अगस्त के। टोटल डेज कितने हो गए बेटा जी? 219 हो गए टोटल डेज। यहां पे हमने टोटल डेज लिख दिए 219। कोई डाउट हो बेटा जी डेज गिनने में तो बताइए। No, sir. अब और कुछ नहीं है बेटा जी, सिंपल अमाउंट और डेज की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अमाउंट और डेज की मल्टीप्लाई कर दी बेटा जी, ये प्रोडक्ट आ गया। ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कैसे निकालना है हमको ड्यू डेट? आप जानते हो कि बेस डेट जो भी हमें क्वेश्चन में दी होगी उसमें प्रोडक्ट को डिवाइड करो अमाउंट से। प्रोडक्ट बेटा जी 11,07,000 रुपए। जी बेटा, तो हमने प्रोडक्ट 11,07,000 है, उसे डिवाइड करेंगे 8,500 से, तो 131 डेज आएंगे। 10 जनवरी में 131 डेज जोड़ने हैं तो 21 मई ड्यू डेट आएगी। 131 डेज कैसे जोड़ने हैं आओ बेटा जी सीख लो यहाँ पर। जी बेटा जी 131 दिन गिनने हैं बेटा जी। अब आप ध्यान से देखते रहिएगा बेटा जी। 131 दिन गिनने हैं। 131 में से सबसे पहले जनवरी के कितने दिन बचे थे हमारे पास? 21 दिन। 21। यस और नो? यस सर। बेटा जी Yes, कितने दिन बचे अब? 110। 110 दिन में से 28 दिन फरवरी के घटा दिए, बचे 82 डेज। फिर उसमें से 31 दिन हमने मार्च के घटा दिए, फिर बचे 51 डेज। 51 डेज में से 30 दिन हमने अप्रैल के घटा दिए। 30 दिन हमने अप्रैल के घटा दिए, तो बेटा डेज कितने बचे? 21 दिन। 21 दिन बचे, वो किसके बचे हैं? मई के। तो 21 मई हमारी ड्यू डेट हो गई। इस तरीके से बेटा 21 मई हमारा आंसर हो गया। okay, sir. अब इसमें बेटा जी यहाँ पे क्वेश्चन में एक स्टेप एडवांस दिया है कि अगर हमारा क्लाइंट हमें 18 मार्च को सारे पैसे दे दे तो क्या होगा, और अगर 14 जुलाई को देगा तो क्या होगा। बेटा जी ड्यू डेट 21 मई है। अगर वो 18 मार्च को देगा तो यानी वो ड्यू डेट से पहले पैसा दे रहा है, तो हम उसको रिबेट देंगे। और अगर वो 14 जुलाई को देगा जबकि ड्यू डेट 21 मई है और वो 14 जुलाई को देगा, तो बेटा जी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर वो लेट पेमेंट देगा, ड्यू डेट के बाद पैसे देगा, तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और ड्यू डेट से पहले देगा तो बेटा जी रिबेट। आओ कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा जी, ये दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा बेटा जी। एक कॉलम 18 मार्च को पार्टी हमें पेमेंट दे रही है जो कि ड्यू डेट से हमें पहले पेमेंट दे रही है। 18 मार्च को पेमेंट दे रही है जबकि उसे पेमेंट देनी थी 21 मई को। तो अब हमें दिन गिनने हैं बेटा जी।
तो बेटा जी 18 मार्च को पेमेंट दे रहा है, वो हमको देनी थी 21 मई को। तो बेटा मार्च में 31 दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन? 31। 31 में से 18 दिन आप हटा दो मार्च के, तो 13 दिन तो बचे मार्च के, 30 दिन हो गए अप्रैल के, और 21 दिन हो गए मई के। तो बेटा जी वो 64 डेज पहले पेमेंट दे रहा है। फिर से 18 मार्च को से वो हमें पेमेंट दे रहा है, जबकि उसे पेमेंट देनी थी 21 मई को। तो मैं 18 मार्च से 21 मई के बीच का पीरियड गिनूंगा। 31 दिन होते हैं मार्च में, उसमें से 18 दिन घटा दीजिए आप किसके? मार्च के, तो बचे कितने? 13। अप्रैल के 30 और मई के 21 दिन, तो टोटल हो गए 64। नीचे देखिएगा 8500 की अमाउंट है, ये रही 8500 की अमाउंट, अगर आपको नहीं पता तो। जो हमारा टोटल ट्रांजैक्शन का अमाउंट था वो 8500 था। 8500 क्वेश्चन में 8% का रेट गिवन है, 64 डेज पहले पेमेंट दे रहा है, तो हमने निकाला कि वो 64 डेज पहले पेमेंट दे रहा है, तो इट मींस वो हमें कितने रुपए का रिबेट अलाउ करेंगे? 119 रुपए 20 पैसे का हम उसको डिस्काउंट देंगे। तो बेटा जी टोटल जितनी पेमेंट देनी है उसमें उसे जल्दी पेमेंट करने के लिए हम 119 रुपए समथिंग पैसे का डिस्काउंट देंगे। तो फाइनली हमें पार्टी पैसे कितने देगी? 8380। इसी के अपोजिट अगर वो लेट देता, 14 जुलाई को देता, पेमेंट उसे 21 मई को देनी थी बेटा जी, वो पेमेंट दे रहा है 14 जुलाई को, तो कितने दिन लेट दे रहा है गिन लेते हैं। मई में होते हैं 31 दिन, 31 में से 21 दिन घटा दीजिए आप मई के, 31 में से 21 गए बेटा, 10 दिन तो बचे मई के, ये रहा बेटा जी 10 दिन मई का। मई के 10 दिन हो गए, जून के 30 दिन हो गए, और 14 जुलाई को पेमेंट दे रहा है, इसलिए 14 दिन जुलाई के हो गए। तो 10 दिन मई के, 30 दिन जून के, और 14 दिन बेटा जुलाई के, 54 डेज लेट पेमेंट दे रहा है। 8500 पे 8% के हिसाब से 54 डेज लेट पेमेंट दे रहा है, तो बेटा जी हम 100 रुपए उससे एक्स्ट्रा लेंगे। तो 8500 में 100 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ दो, 8600 रुपीज 60 पैसे वो हमको देगा। डन है बेटा? यस सर। इजी है बेटा। जी बेटा, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है इस मेथड के, आपके स्टडी मटेरियल में 4 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से आइएगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए बेटा जी, इसमें दिया हुआ है हमको जो डेट ऑफ बिल है, हमें बिल की डेट दी है बेटा जी, 3 दिन जोड़ने हैं बस इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है सिखाने के लिए, 3 दिन हमें ऐड करने हैं और दैट्स इट, कुछ नहीं है इसमें। 10 अगस्त है बेटा, 3 महीने गिनने हैं, 10 अगस्त, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 3 दिन एक्स्ट्रा 13 नवंबर। बेटा जी देखिए ड्यू डेट हमारी 13 नवंबर है, सी दिखाई दे रहा है बेटा आपको? 13 नवंबर। 10 अगस्त में 3 दिन जोड़ दिए बेटा जी, और 3 महीने जोड़े और 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिए। ऐसे ही हमें अक्टूबर में 60 दिन जोड़ने बेटा जी, अक्टूबर में 60 दिन जोड़ने। तो बेटा जी 60 दिन कैसे जोड़ेंगे? अक्टूबर में टोटल 31 दिन होते हैं, 31 में से 22 दिन आप घटा दो, अक्टूबर के 31 में से 22 गए, कितने बचे? 9 दिन। तो 60 में से 9 डेज तो अक्टूबर के गए, बचे 51 डेज। 51 डेज में से 30 दिन हमारे पास गए नवंबर के, 51 में से अगर 30 दिन नवंबर के गए तो हमारे पास बचे बेटा 21 दिन। 21 दिन बचे दिसंबर के, और 3 दिन हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो बेटा 24 दिसंबर ड्यू डेट हो गई। बेटा कोई नई चीज नहीं है, जैसे आप पहले करते हुए आए थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, सेम वैसे ही। 4 दिसंबर दिया हुआ है बेटा जी, 4 दिसंबर में 2 महीना जोड़ना है, 4 दिसंबर, 4 जनवरी, 4 फरवरी, 3 दिन एक्स्ट्रा 7 फरवरी, बेटा 7 फरवरी आ गई। ऐसे ही हमने बाकी सबके दिन जोड़े, ड्यू डेट आई, ड्यू डेट आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से हम जो बेस डेट जिसको भी मानेंगे उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। तो हम बेस डेट किसको मान रहे हैं? हमने सबसे पहली ट्रांजैक्शन को बेस डेट माना है, हमारी सबसे पहली ट्रांजैक्शन की डेट थी बेटा जी 10 अगस्त, तो हमने 10 अगस्त को बेस डेट माना। 10 अगस्त से हमने नवंबर तक के दिन गिने, दिसंबर तक के दिन गिने, फरवरी के दिन गिने, मार्च के दिन गिने, और मई के दिन गिने। दिन काउंटिंग करके हमने उसकी अमाउंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे आप अमाउंट से तो बेटा जी डेज आ जाएंगे, और डेज में हम 10 अगस्त में डेज जोड़ेंगे तो बेटा जी ड्यू डेट आ जाएगी 20 जनवरी। इस क्वेश्चन में खास बात सीखने लायक क्या थी?
इस क्वेश्चन में खास बात सीखने लायक ये थी, जब आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ बिल दी हो तो आपको 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ने, दैट्स इट, और कोई नई चीज इस क्वेश्चन में नहीं है सीखने के लिए। सर वो 3 दिन हमने ग्रेस के जोड़े हैं। हाँ जी बेटा, ग्रेस के जोड़े। और सर जब क्वेश्चन में नहीं गिवन होती है फिर जो डेट यहाँ पे गिवन है तो हम नहीं जोड़ते ग्रेस के दिन। हाँ बेटा, अगर आपको पहले से ड्यू डेट गिवन हो तो उस कंडीशन में आप 3 दिन नहीं जोड़ेंगे, जैसे कि पहले 2 इलस्ट्रेशन में था। यहाँ पे डेट्स ड्यू डेट गिवन है, यहाँ पे ड्यू डेट गिवन है बेटा, यहाँ लिखा है ड्यू डेट, यहाँ पे देखिए दूसरे इलस्ट्रेशन में लिखा है ड्यू डेट, यहाँ पे लिखा है बेटा जी डेट ऑफ बिल। तो हम लोगों ने क्या किया, डेज ऑफ ग्रेस पीरियड जोड़ दिया। ऐसे ही आपके स्टडी में जो है, जो 4th इलस्ट्रेशन है वो भी इसी तरीके का है, इसमें डेट ऑफ बिल दी हुई है, तो आपको क्या करना है, सब में बेटा जी आपको 3 दिन ऐड करने। डन बेटा। यस सर। अब आप अपने Yes, sir. स्टडी के 4 क्वेश्चंस, जो 4 इलस्ट्रेशन है बेटा, खुद करिएगा अपने रजिस्टर पे अपने हाथ से। अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको डिस्कस कर लीजिएगा। ओके सर। Okay.